हाय गाइस। ये वीडियो मैं बहुत छोटी सी शेयर करने वाला हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द कॉल के ऊपर। आप लोग जब कॉल ओपन करते हो बढ़िया से प्रोफेशनल मैनर नहीं है, और जब क्लोजिंग जब करते हो तो उसमें भी प्रोफेशनल मैनर नहीं होता। ठीक है यार, मैनर रखो एक बिल्कुल अच्छे से प्रोफेशनल मैनर। ठीक है, यू ऑल आर दी एजुकेटेड एंड आप जहाँ बैठे हो यार, आप एक मार्केटिंग के लिए बैठे हो। और आप सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केटिंग में सामने वाले बंदे को ये पता है कि आप जानते हो हाउ टू प्रमोट द बिजनेस, हाउ टू इंक्रीज द टर्नओवर। उस बिजनेसमैन को यही पता है कि आप कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ा सकते हो या आप किसी भी बिजनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, तो यहां पे क्या चीज सही है मैं आपको बताता हूं। ओपनिंग ऑफ द कॉल विच शुड बी द परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, क्लियरिटी ऑफ वॉइस, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए जो आप बात कर रहे हो। कंपनी का नाम, अगर आप कोई कॉल उठाते हो तो गुड आफ्टरनून सर, मिस्टर हिमांशु जी से बात हो रही है। गुड आफ्टरनून सर, हिमांशु जी बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, क्या मेरी बात हिमांशु जी से हो रही है? गुड आफ्टरनून सर, हिमांशु जी बोल रहे हैं। वाई यार, इज द बिजनेसमैन, हिमांशु इज द बिजनेसमैन। 99% केस में फोन हिमांशु ही उठाएगा, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना फोन किसी और को नहीं देगा। तो डायरेक्टली आप उठा के बोल सकते हैं ना, हाय हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू सर, दिस इज करण फ्रॉम वेब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी, क्रिस्टल एंड क्लियर। दिस इज करण फ्रॉम वेब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी। सर कंपनी चल रही है अपनी हिमांशु एंटरप्राइजेस के नाम से, एंड आप डील कर रहे हैं वाटर बॉटल्स के अंदर। दिल्ली से कंपनी है सर अपनी। कंपनी का प्रोफाइल सर गूगल पे रिव्यू किया है, देखा है मैंने कि आपकी कंपनी का जो लिस्टिंग चल रहा है वो B2B पोर्टल्स के ऊपर चल रहा है, लाइक इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, और गूगल मैप की भी लिस्टिंग चल रही है। आपने अच्छा खासा ऑनलाइन काम करा रखा है, बट सर आपकी ऑनलाइन कोई ब्रांडिंग नहीं है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है आज तक। क्या है ये सर? वेबसाइट नहीं है आपकी। जहां से आ रहा है सर, नो डाउट अच्छा धंधा आ रहा है, अच्छा बिजनेस आ रहा है। एक दुकान खोली, दो दुकान खोली, तीन दुकान खोली, इंडिया मार्ट खोला, ट्रेड इंडिया खोला, जस्ट डायल खोला, लेकिन ये सारे मॉल के अंदर खोला आपने। आपका खुद का ये कोई ब्रांडिंग नहीं है। मीन्स व्हाट? आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। सर आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया आज तक आपने? अमेजन से मंगाया आपने आज तक कुछ? हाँ जी मंगाया, जूते मंगाए, घड़ी मंगाई, शर्ट मंगाया, पैंट मंगाया, जीन्स मंगाया, फोन मंगाया, ईयरफोन मंगाया, बहुत कुछ मंगाया। ठीक है, क्लाइंट ये बोलेगा सर सेलर का नाम बताओ जिससे आपने मंगाया। राज की बात है सर, फ्लिपकार्ट खुद से कुछ नहीं भेजता। फ्लिपकार्ट कुछ नहीं बेचता ना भेजता, कुछ नहीं। फ्लिपकार्ट के ऊपर जो सेलर रजिस्टर्ड है ना, सेलर जो बेचने वाले जो लोग रजिस्टर्ड है वो भेजते हैं, वो बेचते हैं। ठीक है सर, यानी कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं, ब्रांडिंग नहीं है। आपने मंगाया, आपको पता ही नहीं किस सेलर से मंगाया। अगर उसकी ब्रांडिंग होती तो अगली बार आप डायरेक्टली उसको फोन मारते, मजबूरी है। तो सर दिस इज कॉल्ड अ ब्रांडिंग विच वी आर गोइंग टू डू फॉर योर कंपनी। इफ यू आर रेडी विद अस, वी कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। 3 मंथ्स के अंदर आपकी कंपनी को गूगल पे प्रमोट करके दिखाऊंगी मैं, या दिखाऊंगा मैं। हाउ टू प्रमोट योर कंपनी ऑन गूगल, आई एम टेलिंग यू कैसे प्रमोट किया जाता है गूगल पे किसी कंपनी को सर। इवन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, कम ऑनलाइन सर, आप गूगल पे आइए, मैं आपको दिखाता हूं। अब इस बीच क्लाइंट ने जो भी चीजें बोली, बहुत बिजनेस है, इसका आंसर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। मेरी ही कंपनी क्यों प्रमोट करोगे, इसका आंसर बता चुका हूं। ओके, क्लाइंट ने बोला कि क्या क्या चीजें मिलेगी, उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वेबसाइट, एक्स्ट्रा फीचर, प्रमोशन, सारी चीजें बता चुका हूं। ओके जी, ये सारी चीजें बताने के बाद जब क्लाइंट कहता है ओके ठीक है, आई एग्री, सेंड मी द मेल, आप मुझे मेल भेजो, मैं रिटर्न में एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूं एंड देन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसने रिटर्न में मेल मांगा आपसे। अब उसने आपसे मेल मंगवाया और मेल मांगा है कि भैया मुझे मेल करो, मैं देख के बताता हूं आपको। मेल आईडी ले लिया आपने। अब यार ये क्लोजिंग ऑफ द कॉल पूरी तो करो। ठीक है सर, मैं आपको मेल भेज देता हूं, ठीक है,
आपकी इस वाली मेल आईडी पे rksingh2569@gmail.com। अब मुझे एक चीज़ बताएं सर, ये मेल आप कब तक चेक कर लेंगे? सर आई नो यू आर अ बिजनेसमैन, आपका शेड्यूल बहुत बिजी होगा, बट फिर भी सर आपने मुझे 15 से 20 मिनट अभी दिए इस कॉल के ऊपर, तो सर मेल कब तक चेक कर लेंगे, इसका तो सर आइडिया कुछ लगाओगे? ठीक है, क्लाइंट बोलता है शाम तक, कल तक, परसों तक, 4 दिन, 1 हफ्ते, ठीक है सर, कोई इश्यूज़ नहीं है सर। मेल आप देख लीजिए, मेल आपको वेब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के नाम से आएगा। मेल अगर आपके इनबॉक्स में ना हो तो प्लीज़ सर उसको आप स्पैम या जंक फोल्डर में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ओके। और अगर मेल चेक करते वक्त कोई भी डाउट हुए तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर लें, या मेल के नीचे सर हमारा कस्टमर केयर नंबर है, या मेरे एक सुपरवाइज़र का नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी लाइन बोलो, उसके बाद ही ये कॉल की क्लोजिंग होगी, ताकि क्लाइंट को जो आपने टाइम दिया या क्लाइंट ने आपको जो टाइम दिया उसका एक अप्रोप्रिएट चीज़ निकल के आए सामने कि हाँ भाई, मुझे मैडम ने या WET से सर ने, वेब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी से कॉल आई थी, उसने मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई और मुझे उनका मेल चेक करके मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इतना आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो कॉल, जितनी भी आपने मेहनत करी, वो सारा पानी था, कुछ नहीं किया आपने, फिर सारी कॉल खराब गई, क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट किया और आपका भी। तो आई होप आप चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और क्लोजिंग ऑफ द कॉल में अगर क्लाइंट अगर आपसे ये बोल रहा है कि आई विल डिस्कस विथ माई पार्टनर, आई विल डिस्कस विथ माई ब्रदर, फादर साहब से डिस्कस करूँगा, करो सर, करना चाहिए। पार्टनर से डिस्कस करो, ब्रदर से डिस्कस करो, फादर से डिस्कस करो, ठीक है। लेकिन सर मुझे एक चीज़ बता दो, क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप अपने पार्टनर को क्या बोलोगे, भाई सुनना यार, दिल्ली से फ़ोन आया था, वेब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी कोई कंपनी का नाम है, वो वेबसाइट बेच रहे थे, बोल रहे थे कंपनी प्रमोट कर देंगे, करें या नहीं, यही बोलोगे ना सर। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो गए चीज़ों को लेके कि यार सुन, मेरे को ना करण जी का फ़ोन आया था, मेरे को पूजा जी का फ़ोन आया था वेब एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी दिल्ली से, भाई क्या धांसू चीज़ बता रहे थे कि वो वेबसाइट भी बनाएंगे, प्रमोशन करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, गूगल के टॉप पेज पर कंपनी लेके आएंगे और हमारा काम होगा, धंधा मिलेगा कम से कम इतने रुपए का। जब तक जिससे आपने बात करी, जब तक वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो क्या लगता है उसका पार्टनर इंटरेस्टेड होगा? तो उस क्लाइंट से आप वहीं के वहीं पूछो, सर आपको प्रपोजल क्लियर है या नहीं? क्योंकि सर जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने पार्टनर को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सर बात रही ब्रदर से, फादर से, सर बुरा मत मानना, अगर मैं गलत नहीं तो आपकी एज सर मिनिमम 20 साल, 22 साल, 25 साल तो होगी। वो खुद बता देगा, नहीं मैडम, नहीं सर मेरी एज 30 साल है, 28 साल है, 20 साल ही है, कोई बात नहीं। सर 20 साल से आप अपने ब्रदर को जानते हो, 20 साल से आप अपने फादर को जानते हो, क्या लगता है अगर आप किसी प्रपोजल में इंटरेस्टेड हो, ज़रूरी नहीं है बिजनेस प्रपोजल, आपको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, आप अपने फादर से बोलोगे पापा मेरे को यहाँ घूमने जाने का मन है और मैंने प्लानिंग कर ली है, होटल देख लिया है, ऑनलाइन बुकिंग करा ली है और मैं कल मॉर्निंग में निकलूंगा, फादर क्या बोलेंगे, क्यों कराया, बिना पूछे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना सर, क्योंकि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है ना। 20 साल से आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हो, आप दोनों धंधा कर रहे हो साथ बैठ के, तो उनको ट्रस्ट है ना आपके फादर को, आपके ब्रदर को, वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्टेड होना जरूरी है सर, आप इंटरेस्टेड होगे तभी कुछ हो पाएगा। तो उस क्लाइंट से आप पहले अच्छे से पूछ लो, अच्छे से पूछ लो कि सर आर यू इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल, क्या आपको सारी चीजें क्लियर है जो मैंने समझाया? अगर सारी चीजें क्लियर है देन आप मेल करना, अगर क्लियर ही नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मेल करने का क्या फायदा है? नंबर ऑफ मेल्स बढ़ानी है, वो स्पेस जो सर्वर पे मिला हुआ है उसको भरना है? नहीं गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्लोजिंग ऑफ द कॉल में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप लोग यूज़ नहीं करोगे, मैं डैम श्योर हूँ आप कभी भी सेल नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप इस पॉइंट को मैं लेके बहुत अच्छे से क्लियर हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और हाँ, ये सारी वीडियोज़ देखने के बाद अगर आप लोग अपने फ़ोन में कहीं से भी देख रहे हो तब चैनल सब्सक्राइब करते चले जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक्स।